गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी देवी देवताओं को मेरा शिष्य प्रणाम, सभी को मेरा बार बार प्रणाम। हे मां प्रकृति, मेरी मदद करना कि मेरा हर सेशन की तरह ये सेशन भी एक अच्छा सेशन है। भैया ये कोर्स बहुत दिन से मैं करना चाहती थी, मैंने आपको बताया था। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा देखिए रीजन बहुत अलग था कि मैं थोड़ा मतलब बिजी हो जाऊं, थोड़ा किसी और चीज में माइंड लगाऊं। पर धीरे धीरे ना इन सब चीजों के लिए बहुत इंटरेस्ट मेरा अपने आप डेवलप हो गया। अभी तो ये सब चीजें करती हूँ तो आई फील वेरी गुड। मुझे और आपका सीरियसली जो मतलब तरीका होता है बताने का, चीजें जो आप जिस तरह से क्लियर करते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। मतलब मेरी तो मतलब मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। हाँ, ये एक अलग बात है कि नंबर ऑफ चीजों को आप देखने के लिए बोल रहे हैं कि प्लेन्स भी, और ये मेरा जो मुझे लगता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा जो पॉइंट बन के निकल रहा है या जिसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि मैं लोगों को जज कर पा रही हूँ, वो उनका डेस्टिनी नंबर हो गया, उनका टैलेंट नंबर हो गया, जनरेशन नंबर भी बहुत इम्पैक्ट डालता है, इवेंट नंबर, पिनाकल नंबर। मतलब लाइफ साइकिल से अगर इवेंट, पिनाकल और चैलेंज को अगर मैं एक साथ क्लब कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है, क्योंकि हर इंसान को यही जानना है कि अभी क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या, मतलब ठीक समय चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या पैसे से रिलेटेड चीजें हैं, तो वो चीजें तो भैया इवेंट से ही देख के समझ में आ रही हैं। क्योंकि हम लोग ना सीधे 10 साल का निकाल रहे हैं। अभी किसी को 10 साल से बहुत ज्यादा नहीं जीवन में जानना है, मगर अगर आप किसी से ये कह रहे हैं कि अरे तुम्हारे लिए ये आने वाले 3 साल ना अच्छे हैं, इसमें तुम ये चीज कर लो, ये चीज ऐसे हो जाएगी, ये चैलेंजेस आएंगे, और जो कि पिनाकल से हम लोग देख ही ले रहे हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए 3-4 चीजें ना बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब समझने में मुझे हेल्प कर रही हैं। बाकी तो रीजन कुछ और था इन्वॉल्व होने का, अभी रीजन कुछ और एकदम चेंज हो चुका है। पर्सनल इम्प्रूवमेंट की बात करूं, इतना ज्यादा डिप्रेशन टाइप में मैं भैया सीरियसली मतलब चली गई थी। मेरे को ना किसी से बात करने का मन कर रहा था, ना किसी से बोलने का मन कर रहा था। मगर पता नहीं ये सही है या गलत है, मुझे नहीं पता। मुझे कई बार लगता है कि मैं पता नहीं चीट तो नहीं कर रही हूँ चीजों के साथ और ये सारी चीजें, मगर इसको पढ़ती हूँ, थोड़ा कनेक्ट होती हूँ स्पिरिचुअलिटी। मैं ये नहीं कहती कि भगवान जी ये करिए, मैं मेरे मुझे पता है कि मतलब यूनिवर्स ये चीज कर दो। मैं आपको सच बताऊं, जो अपने दिल की फीलिंग है वो तो कहती हूँ, चीजें पॉजिटिवली हो भी रही हैं। मैं इसके हिसाब से अपनी डेली लाइफ को स्पेंड भी कर रही हूँ। मैं भैया आपने कहा था डेली कैलेंडर बनाओ, मैं डेली कैलेंडर ऑलमोस्ट बनाती हूँ। तो मुझे पर्सनली भैया बेनिफिट हुआ है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो अभी मैंने प्रोफेशनली तो इसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं होने के बारे में बहुत ज्यादा सोचा है मैंने, मगर पर्सनली मुझे तो फायदा हुआ है। मतलब मैं ओके, मतलब सेटिस्फाइड हूँ। कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या सुना था या क्या पता था? आप ही से जो कुछ जाना था, आप ही से जाना था। आई एम वेरी वेरी बिगनर, मतलब बिल्कुल मुझे नहीं पता है। आप से ही मैंने न्यूमरोलॉजी का एन समझ लीजिए पता चला है कि आप न्यूमरोलॉजी के से चार्ट देखते हैं या प्रिपेयर करते हैं या ये सब चीज। मुझे पहले कुछ नहीं पता था, मगर आज की डेट में मैं सच बता रही हूँ, मैं इंसान को मुझे समझ में आता है कि किसके सामने क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, किसको कैसे डील करना है, कैसे डील नहीं करना है। और ये हो रहा है, मतलब ये हो ही रहा है। और सही मतलब टचवुड, वो जो आपने बात बोली है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान के बोलना भी ऊपर वाला मान लेता है कि मतलब ये बोला है तो इसको कर दो, ये चीज सोच रहा है तो इसको सामने ले आके रख दो, वो हो रहा है। तो पहले मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आज के डेट में मैं 100% अपने आप को नहीं कह सकती, मगर मुझे इतना पता है कि 70% तक चीजें मैं वो कर लेती हूँ, 70-80% चीजें मैं समझती हूँ चीजों को। मुझे इवन आज की डेट में कहा जाए तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस बताओ, तो मैं ये आज की डेट में बता सकती हूँ कि मुझे ऐसा, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि जो न्यूमरोलॉजी है ना, ये भैया लॉजिकल तरीके से अपनी बात को प्रूव करता है। मेरे को न्यूमरोलॉजी में थोड़ा लॉजिक, नंबर्स, साइंटिफिकली चीजें दिखती हैं, कैलकुलेशंस दिखती हैं। ये सारी चीजें मुझे दोनों में डिफरेंस की जाए तो मुझे लगता है ये है। प्राची, वो हमारे सिस्टम में दिख रही है ना। अभी ईश्वर से पूछना, ईश्वर बताएगा। उसने जो पहले किया था उसमें उसे कुछ दिखाता नहीं दिखाता है ना। तो होता क्या है कि लोग ना सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं, पाइथागोरन सिस्टम को काफी वीक समझते हैं, लेकिन उसमें ना उनकी गलती नहीं है।
पाइथागोरियन के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, टीचर्स वीक हैं जो सही से समझा पा नहीं रहे हैं। सिस्टम में कमी नहीं है, हम लोगों में कमी है। तो मैं जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है मैं सिखा रहा हूँ, मैं पैसे ले रहा हूँ, वो सब चीज अलग है, लेकिन जो एक इज्जत न्यूमरोलॉजी को मिलनी चाहिए। तो होता क्या है, आप जब कुछ अच्छा करते हो ना, तो आप सिर्फ अपने लिए इज्जत नहीं कमा रहे हो, आप उस फील्ड के लिए, जॉनर के लिए इज्जत कमा रहे हो। पहले कितना आपको पता था इसके बारे में? सर मुझे पाइथन पहली बार ही सुना था, और मैंने तो ये कोर्स ज्वाइन पाइथन के लिए नहीं किया था। मेरे को तो यही था जो हम लोशो पढ़ते थे वो उसी टाइप का कुछ होगा। जब हम पढ़ते गए तो पता पड़ा कि ये कुछ अलग है। तो बीच में मैंने तो वैसे भी बीच में से ज्वाइन किया था सर, शायद 7 या 8 क्लास तो मेरी निकल ही गई थी। 4 तो 6 तो निकली थी। 6 निकली थी। 6 निकली थी। 7वीं या 8वीं से ज्वाइन किया था मैंने। तो फिर आपने 7वीं 8वीं से ज्वाइन किया। एक चीज बताओ, क्या आपको कमी लगी 7वीं 8वीं क्लास से ज्वाइन करने में? नहीं सर, मैंने जो पहली क्लासेस देखी ना वो मुझे उस टाइम तो समझ में ही नहीं आई थी, लेकिन मैंने अब ये कोर्स खत्म होने के बाद दोबारा शुरू की थी ना क्लासेस, तो वो मेरे सारे माइंड में उतर गई कि हाँ ये चीज ये थी, और अब समझ में आई है जब हम पढ़ लिए उस चीज। फिर भी सर मैं थोड़ा इवेंट में अभी अटक रही हूँ, इवेंट मेरे अभी क्लियर नहीं हुए। समय के साथ होंगे सबके क्लियर, प्रैक्टिस करते जाओगे क्लियर होते जाएंगे। बट हमारे को ये पता है कि हमारे मेंटर ललित सर थे, हैं और रहेंगे आगे। नहीं वो बात ठीक है, बट मैं ये पूछ रहा हूँ अभी तक जो आपने ये कोर्स किया, आपने जैसे पहले भी लोशु किया या चीजें करी, आपको क्या समझ में आया? भाई 25,000 कोई छोटी रकम तो होती नहीं, आपने फट से एक बार में पे कर दिया, लो सर पकड़ो पैसे, मैंने ज्वाइन करना है। क्या सोच के किया था? सर ये पता नहीं अंदर, अभी सर आप मानेंगे मैंने जनवरी में आपको उस पर देखा था यूट्यूब पर पहली बार। 15 जैन को मेरा बर्थडे था, तो उस दिन हम कहीं गए नहीं, तो मैंने टीवी खोलकर बैठ गई, तो उसमें सत्वा करके आया एकेडमी का, तो उसमें रेड इवेंट के बारे में बता रहे थे किसी को आप। वो मैंने बहुत सर्च करा रेड इवेंट क्या होता है, कहीं मिला ही नहीं कुछ, आता ही नहीं किसी को, तो कहाँ से आए? फिर मेरे को लगा कि मुझे सीखना है रेड इवेंट क्या है। तो सर उस दिन के बाद फिर मुझे ये था कि मैं इनसे 26 जनवरी की एनिवर्सरी थी, मैं इनसे बोली कि मुझे एक कोर्स करना है, बोले कर लेना। वीडियो एक्सेस आपके पास है ही है, लाइफ टाइम देखो वो अलग बात है, आप ज्यादा से ज्यादा 2-4 बार देख लोगे तो जरूरत नहीं पड़ती है। सर मुझे ना अभी एक बार इवेंट का और देखना है कुछ। देखो अच्छी बात, देखो वीडियो आपके पास है, आप 36 बार देखो, लेकिन फिर मैं कहूंगा जो मैंने नोट्स कहे हैं ना, उन नोट्स को पढ़ो। उन नोट्स को जितना पढ़ोगे ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब जी आता है तो वो पहले 5 साल प्रॉफिट देगा। मैंने मोटी मोटी चीजें सब चीजों के बारे में बताई, लेकिन जो नोट्स है ना, जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर की हैं, उनमें जब आप और गहराई से उतरोगे ना तो बहुत बहुत ज्यादा मजेदार चीजें आपको मिलेंगी। तो मल्टीपल टाइम्स करो। आगे आने वाले टाइम पर कोई कोर्स होगा तो उसमें एक मिनिमम फीस मैं रखता हूँ, पे करके दोबारा पूरा कोर्स ज्वाइन कर लेना शुरू से लेकर आखिरी तक का, और आपका पूरा हाँ यही वाला बिल्कुल बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा पूरा। हाँ तो उसको पूरे को रिवाइज कर, जैसे 25,000 है तो 2,500 रुपए दिया और ज्वाइन कर लिया, तो वो पूरा कोर्स दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। भैया हम लोग के लिए वाली फीस कम रख लीजिएगा। 2,500 रुपए कौन सी ज्यादा? हाँ मतलब 2,500 हम लोग के लिए रख लीजिएगा। वही तो कह रहा हूँ, जो रिवीजन कोर्स होता है उसमें मैं ऐसे ही करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके साथ पुराने जुड़ जाते हैं, तो क्लियर होती रहती है। हाँ आपके बताएं, हाँ जी, कहीं से भी आप मनी माइंडेड नहीं लगे? भाई मनी माइंडेड तो हूँ, तभी तो पढ़ा रहा हूँ कि पैसे दो। एक चीज समझो सोनी, देखो क्या होता है, हम अगर आपको ये कहें कि भाई इतनी क्लासेस हैं, ये कोर्स हैं, मैंने आपको दे दिया, अब मेरी जान छूट गई, बात खत्म, अब मैं नए ढूंढने शुरू करूं, तो मैं धंधा कर रहा हूँ। नहीं ये चीज नहीं है, तो मैं धंधा कर रहा हूँ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट बनाने की। जो मेरी मुहिम है ना, मैं दुनिया को न्यूमरोलॉजी नहीं सिखाना चाहता, और ये वाली तो मैं सच बता रहा हूँ नहीं सिखाना चाहता। मैं आपको भी कहूंगा अपने तक सीमित रखो, क्योंकि बेवकूफ लोग हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं, बस नोट्स बेच लेते हैं, इसके अलावा अक्ल कुछ नहीं है, एनालाइज करना ही नहीं आता। दिल्ली में मेरी फ्रेंड ने पाइथागोरस शुरू किया था, 7 क्लास के बाद उसने छोड़ दिया, उसने कहा मैं नहीं करता। उसको मेरा नंबर दे देना। नहीं सर, वो कैल्डियन में कहती मैं वही करूंगी, मेरे योग निकलते हैं, राजयोग निकलते हैं, मैं तो वही करूंगी, मेरे पास 3 राजयोग निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। ये मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगी। शालू तुम बुद्धिमान हो, तुम करो। हम तो 0 थे मैथ में और हम आज होशियार हो गए मैथ में।
इजी है। हाँ सोनी, हम रिगार्डिंग कोर्स पूछ रहे थे कि शुरू से लेकर अभी तक, जैसे आपने लोशु भी किया, आपको पहले इंटरेस्ट है या आपने चीजें करी भी, अभी के समय में जब आप देखते हो पूरे कोर्स को एनालाइज करते हो तो आपको क्या नजर आता है? सर एनालाइज, अगर किसी का कुछ छोटी सी चीज में मिल जाए ना, तो उससे हम पूरा उसका डाटा बना सकते हैं। ये इसमें इतना मजा आया कोर्स करने में। अभी हमारे एक भैया है, उनको अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, वो वैसे 69 बॉर्न है, तो कहता है डेट ऑफ बर्थ मालूम ही नहीं है मेरे को। तो हमने उनके चार्ट बनाया, मैंने कहा भैया आपका काम आपकी वाइफ के साथ चल रहा है, क्योंकि सारे इवेंट उनके बढ़िया हैं, आपके कोई इवेंट ही बढ़िया नहीं आ रहे। तो कह रहे अच्छा जी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि उनके साथ सारे 13/4 11/2 और सारे मतलब जो भी चीज में 6 ही आ रहा है सब, ओ से शुरू नाम है इनका, तो वो खुद भी 6 हो, वो भी 6 हो गया और वो भी 6 हो गया। अपने लिए तो सोचते ही नहीं है, फैमिली 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 यही रह गई। तो बोले अच्छा जी। तो मैंने कहा मजा आया, मतलब कुल मिलाकर ऑल ओवर सब कोर्स में, कि हम किसी का अगर कुछ चीज की कमी भी है तो हम उसको देखकर थोड़ी सी चीज से बता सकते हैं। इसमें जैसे अभी सोनी ने बात करी, आप सबको ध्यान देना इस चीज का कि जैसे बंदे ने कहा भाई मेरा 69 बॉर्न हूँ, डेट नहीं पता, तो हम इंसान का प्रोग्रेशन टेबल बना लेते हैं, हम उसके इवेंट्स निकाल लेते हैं और वहां पर हम उससे ये पूछ सकते हैं कि ये इवेंट इस साल में घटा, ये इवेंट इस साल में घटा, ये इवेंट इस साल में घटा। उससे क्या होता है, उससे जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वो हमारे इस फॉर्मूला में हो सकता है, ये शेल्डन में नहीं हम कर सकते। सर हमने बनाया था, वो भी नहीं है। तो इवेंट्स मैच करेंगे उनके साथ, तो आप ऐसे ही ये चीज भी कर सकते हो। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है पहले वाली सोनी में और अब वाली सोनी में? उन्हें लगता है कि अभी अब कुछ कर पा रही है? सर अभी मुझे ना थोड़ा बोलने में मेरे को दिक्कत है, मैं किसी से बोल नहीं सकती ढंग से। मतलब घर में भी मेरा बहुत ही कम है, मतलब मेल से मैं बात ही नहीं कर सकती ज्यादा कुछ। कोई नहीं, करो, धीरे धीरे झिझक खुलेगी ना जैसे जैसे, वैसे चीजें था ना। मैं उसके लिए YouTube पर वीडियो डालने के लिए, वो तो हमसे मतलब मैं इनसे भी कह रही थी, मैंने कहा मुझसे तो होगा ही नहीं है। एक चीज समझ रहे हैं, लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते।